जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका विभिन्न पार्टों में विभक्त है। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इसमें के मान को निकालना है। पहले पार्ट में समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें ये कंडीशंस दी गई है कि मूल वास्तविक और बराबर है और इसके लिए आपको के का मान निकालना है। तो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था विविक्त कर, जिसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं, और उसमें हमने बताया था कि अगर कैपिटल डी का मान कोई धनात्मक संख्या आ जाती है, कोई प्लस की वैल्यू आ जाती है, तो मूल आपके वास्तविक और असमान कहलाते हैं। मूल आपका वास्तविक और असमान हो जाता है। इसी तरीके से अगर डी का मान यानी विविक्त कर का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूल आपका काल्पनिक हो जाता है। तो मूल आपका काल्पनिक और असमान हो जाता है। काल्पनिक और असमान हो जाता है। यदि d का मान 0 आ जाए, यानी ना धनात्मक में ना ऋणात्मक में कोई संख्या है, 0 आ जाए, तो मूल आपका समान हो जाता है और वास्तविक हो जाता है। तो मूल वास्तविक और समान हो जाता है, या जिसे आप केवल ये लिख सकते हैं कि मूल आपका समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि मूल वास्तविक और बराबर है, यानी वास्तविक और समान। आपको ये कंडीशन लगाना है d इक्वल टू 0। और जो d है, जो विविक्त कर है, इसे निकालने का फार्मूला होता है, यानी विविक्त कर d निकालने का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो आपकी समीकरण दी गई है, इसकी कंपेयर करना है द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से। और द्विघात समीकरण की मानक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हम ए बी और सी के मान को निकाल लेंगे। लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर a आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो a निकल आएगा 1। b आपका x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक -2 इंटू के प्लस 1 है, तो b का मान निकलेगा -2 इंटू के प्लस 1। c आपका अंतिम पद है, तो यहाँ पर c है के स्क्वायर, यानी a b c के मान निकल आए हैं। अब इन a b c के मान को हमें b स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर वाले फार्मूले में रख करके हल करना है, और इसमें जो कंडीशंस दी गई है उसका फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है कि d बराबर 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब हम 0 करेंगे तो k का मान निकल आएगा। वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसे आगे हल करेंगे, यानी जो फार्मूला आपका है बी स्क्वायर, बी दिया गया है -2 ब्रैकेट में के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 1 है और c का मान के स्क्वायर है, इसके इक्वल टू में 0 कर देना है, क्योंकि d का मान जो b स्क्वायर माइनस 4ac उसको 0 के बराबर करके
हल करना है क्योंकि मूल आपके वास्तविक और समान है, कंडीशन आपको याद में रखना है। फिर -2 का स्क्वायर ये +4 हो जाएगा इंटू k+1 का होल स्क्वायर -4 का 1 से गुणा 4 और k स्क्वायर से गुणा तो हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद में इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे k+1 का होल स्क्वायर यानी यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2ab तो 2 का k से गुणा 2k और 2k का 1 से गुणा यानी 2k ही रहेगा माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4k का यानी 4 का k स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर 4 का 1 से गुणा 4 4 2 जा 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0 -4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर ये आपका कट जाएगा। यहाँ से ये 4 प्लस 8k इक्वल टू 0 बचेगा। 4 इक्वल टू 8k को इक्वल टू की दूसरी साइड में भेज सकते हैं या फिर 8k इधर ही रोक लो 4 को उधर भेज देंगे तो आएगा -4 और यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे तो आएगा -4/8 जो गुणे में संख्या होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चली जाती है। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी k का मान निकल आएगा -1/2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में समीकरण दी गई है k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2k प्लस 1 -2 इंटू 2k माइनस 1 यहाँ पे माइनस है इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे हल करना है और k के मान को निकाल लेना है। सबसे पहले जो आपकी समीकरण दी गई है इसकी कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना या सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a b c के मान निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक k स्क्वायर यानी a का मान निकलेगा k स्क्वायर। b x का गुणांक है यहाँ पे x का गुणांक है -2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 c अंतिम पद यानी 4। अब जो फार्मूला है विविक्त कर निकालने का जिसे हम कैपिटल D कहते हैं ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो लिखेंगे मूलों के वास्तविक व बराबर होने पर d बराबर 0 हो जाता है यानी जो b स्क्वायर है -4ac 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस फार्मूले में a b c के मान को रख देना है
तो यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में 2k-1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4, 8 ए का मान है k स्क्वायर और c का मान है 4। अब इसके बाद में -2 का स्क्वायर, ये आपका प्लस का 4 आएगा क्योंकि माइनस की पावर कोई भी सम संख्या वो प्लस हो जाती है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे +4। और ये जो आपका फार्मूला 2k-1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। इसे हम अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ हो जाएगा 4 का 4 से गुणा 16, 16 का k² से गुणा, तो 16k² बराबर 0, क्योंकि आपने d के मान को 0 के बराबर कर दिया है, क्योंकि मूल आपके वास्तविक और समान दिए गए। अब यहाँ से हम फार्मूले को ओपन करेंगे। 2k² हो जाएगा 4k² यानी a² + b² 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -2ab यानी 2 2 जा 4k, 4k का 1 से गुणा तो 4k ही रहेगा, माइनस का 16k² बराबर 0, 4 का 4k² से गुणा करेंगे यानी 4 का ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आएगा 16k² प्लस 4 का 1 से गुणा 4, 4 का -4k से गुणा तो आएगा 16k, माइनस का 16k² बराबर 0, -16k² प्लस 16k² ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 - 16k बराबर 0, ये माइनस का 16k बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 16k हो जाएगा, और इस तरीके से जब हम k का मान निकालेंगे तो ये आएगा 4/16, क्योंकि जो संख्या गुणे में होती है इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चली जाती है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी जो k का मान निकलेगा इस क्वेश्चन में वो निकलेगा 1/4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में 5 के 3 पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में समीकरण दी गई है k+1 × x², k+1 × x² -2k-1 × x -2k-1 × x +1 = 0 +1 = 0। इसे भी हल करके k का मान निकालना है, और मूल इसमें वास्तविक और समान है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में थे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर यहाँ से a b c के मान निकाल लेना है। a निकलेगा x² का गुणांक यानी k+1, b निकलेगा x का गुणांक यानी -2 × k-1, c आपका अंतिम अचर पद यानी 1 निकल आएगा। फिर मूलों की लक्षण या मूलों की प्रकृति निकालने का जो फार्मूला होता है जिसे हम विविक्त कर कहते हैं, कैपिटल D बराबर ये होता है d² - 4ac
और अगर मूल समान और वास्तविक है तो उसके लिए d बराबर 0 हो जाता है। तो लिखेंगे मूलों के समान व वास्तविक होने की स्थिति में d बराबर 0 हो जाएगा। यानी मूलों के समान व वास्तविक होने की स्थिति क्या हो जाएगी, d का मान 0 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में ABC के मान को रखना है। तो b दिया गया है -2 ब्रैकेट में k-1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4a का मान दिया गया है k+1 और c का मान है 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या कर देना है, इक्वल टू कर देना है 0। अब इसके बाद में -2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 हो जाएगा। हमने बताया माइनस का जो पावर अगर कोई सम संख्या है 2 4 6 8 10 तो प्लस की हो जाती है। 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू k-1 का होल स्क्वायर, यानी जो आपका इंटू में k-1 है इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से हम लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 का k से गुणा 4k हो जाएगा और -4 का 1 से गुणा ये हो जाएगा -4 बराबर 0। 1 का गुणा उन संख्याओं से वही संख्याएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद में 4 यहाँ फार्मूला लगाना है a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर वही रहेगा, माइनस का 2ab ये हो जाएगा 2k माइनस का 4k -4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में 4 का ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 का 1 से गुणा 4, 4 का 2k से गुणा 4 दूना 8k माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर 0। -4 प्लस 4 ये कट जाएगा। फिर इसके बाद में ये बचेगा 4k स्क्वायर 8k और ये 4k जुड़ जाएगा यानी माइनस का 12k, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का लगता है, बराबर 0। यहाँ से कॉमन नजर आ रहा है 4k तो बचेगा k-3, 4 3 12 होता है यानी k कॉमन हो गया, 4 3 12 बराबर 0। यहाँ से जो k का पहला मान आएगा, यहाँ से जब हम k का पहला मान निकालेंगे ये 4 0 के बटे में चला जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो k का पहला मान आ गया 0। दूसरा मान जब हम k-3 को 0 के बराबर करेंगे तो k का दूसरा मान आ जाएगा 3। k का दूसरा मान क्या आ जाएगा, k का दूसरा मान आ जाएगा 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन में k के मान निकलेंगे 2, पहला 0 दूसरा 3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में समीकरण दी गई है x स्क्वायर माइनस 4kx, x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू 0। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करना है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण
द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ से जो a निकलेगा x स्क्वायर का गुणांक, अगर कोई संख्या नहीं तो 1 हो जाएगी और इस तरीके से a का मान 1 निकल आएगा। बी एक्स स्क्वायर बी एक्स का गुणांक होता है, यहाँ से x का गुणांक माइनस का 4k है। c अंतिम पद c कहलाता है यानी k। फार्मूला लगाना है विविक्त कर यानी कैपिटल D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और मूलों के समान व वास्तविक होने की कंडीशन में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है मूल वास्तविक और बराबर है, तो मूलों के वास्तविक व बराबर होने की स्थिति में मूलों के वास्तविक व बराबर होने की स्थिति में जो d का मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी d बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर 0 होने से जो आप फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से a b c के मान को रख करके हल करने पर जो आपका k का मान है वो निकल आएगा। तो फार्मूला है बी स्क्वायर, b का मान है माइनस का 4k का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले से a 1 है और c k है इक्वल टू 0 माइनस 4 k का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर और माइनस का अगर पावर कोई सम संख्या होती है या स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। माइनस का 4 1 जा 4, 4 का k से गुणा 4k हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 4k, तो बचेगा 4k, 4 4 जा 16 हो जाएगा, k का k से k स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये पूरा 4k कॉमन हो गया तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम k का पहला मान निकालेंगे यानी 4k बराबर 0 करके निकालेंगे तो k बराबर 0 बटे 4, ये 4 0 के बटे में चला जाएगा यानी k का मान निकल आएगा 0। इसी तरीके से जब हम दूसरा मान k का निकालेंगे 4k माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 4k बराबर 1, ये माइनस 1 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा k इक्वल टू 1/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन में k के दो मान निकलेंगे, पहला मान 0, दूसरा मान 1/4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ही पार्ट दिए गए थे, चारों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3k + 1 × x स्क्वायर 3k + 1 × x स्क्वायर प्लस 2 × k + 1 × x 2 × k + 1 × x प्लस 1 = 0 प्लस 1 = 0 के मूल बराबर हैं।
के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। सबसे पहले आप दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करेंगे। लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण, ax² + bx + c = 0 से करने पर। बार बार आप इस क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मानक समीकरण का प्रयोग करेंगे, ये आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी। यहाँ से आप a का मान निकालेंगे, तो ax² का गुणांक है, यानी निकल आएगा 3k + 1। फिर b x का गुणांक b कहलाता है, ये निकलेगा 2 × k + 1। और जो c है ये अंतिम अचर पद कहलाता है c, जो कि 1 दिया गया है। अब आप विविक्त कर k के मान के लिए आप विविक्त कर यानी कैपिटल D निकालने का फार्मूला लगाएंगे, d² - 4ac। फिर इस क्वेश्चन में मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने की स्थिति में d का मान 0 हो जाता है। तो लिखेंगे मूलों के बराबर होने पर d बराबर 0 हो जाएगा, यानी जो d का मान आपने लिखा है d² - 4ac, इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब a b c के मान को जो आपने निकाला है उसे इस फार्मूले में रख देना है। b² यानी ये हो जाएगा 2 × k + 1 का होल स्क्वायर -4। a का मान है 3k + 1 और c का मान है 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और जो k + 1 है इसका स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा, -4 का गुणा अंदर कर देना है, 4 का 1 से गुणा 4 और 4 का 3k से गुणा हो जाएगा 12k। फिर -4 का 1 से गुणा जाएगा -4 = 0, बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे फार्मूला लगा देना है a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab -12k -4 = 0। 4 का अंदर गुणा करवाएंगे तो आएगा 4k² + 4 का 1 से गुणा 4, 4 का 2k से गुणा तो आएगा 8k -12k -4 = 0। -4 से +4 ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा 4k²। 8k से 12k चला जाएगा तो बचेगा -4k = 0। यहाँ से कॉमन नजर आ रहा है 4k, तो बचेगा k - 1 = 0। तो पूरा ये 4k कॉमन है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 4k निकल जाएगा तो 1k बचेगा। अब पहले 4k = 0 यानी k का मान अगर आप पहले समीकरण से पहले पद से निकालेंगे तो ये 0/4, जो गुणे वाली संख्या बटे में चली जाती, यानी k का मान निकलेगा 0। फिर दूसरा जो k - 1 = 0 है, यहाँ से जब आप k का मान निकालेंगे तो निकलेगा 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन में k के 2 मान निकल आएंगे, 0 और 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।